एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। पेपर लीक प्रकरण पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसा है। मामले में अब ईडी ने 2 दर्जन से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं। आरपीएससी चेयरमैन, मेंबर, सदस्य आरपीएससी के और नकल गिरोह से जुड़े लोगों के लिए ये नोटिस जारी हुए हैं। ईडी ने नोटिस जारी कर सभी को बुलाया है पूछताछ के लिए। पेपर लीक प्रकरण में ईडी गहनता से पूछताछ करेगी। छात्रों में जब्त किए गए दस्तावेज और शिकायत पत्रों के साक्ष्यों के आधार पर यह जानकारी इकट्ठा की जाएगी। राकेश शर्मा, जिन्होंने इस खबर को तुरंत ब्रेक किया है, हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, ईडी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। लाइन पर है राकेश, आप जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली से जो प्रवर्तन निदेशालय की टीमें आई हैं इस पूरे सर्च ऑपरेशन को करने के लिए, वो लगभग 4-5 दिन से जयपुर में हैं और उन्होंने जो दस्तावेज छापे की कार्रवाई के दौरान जब्त किए थे, इसके अलावा शिकायतों में जो साक्ष्य ईडी को मिले थे उन सभी साक्ष्यों को एकजुट किया है और उनका मिलान किया है। उसके बाद में जो लोग संदिग्ध पेपर लीक प्रकरण में सामने आए हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और इनकी संख्या लगभग 2 दर्जन के आसपास है। तो ईडी ने इन सबको अलग अलग समय दिया है, अलग अलग समय पर इन सबसे पूछताछ होगी। संभवतः कल उम्मीद लगाई जा रही है कि आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्य हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सबको अलग अलग समय दिया गया है जिससे जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में जो है पूछताछ हो सके, क्योंकि जिन लोगों के पेपर नकल प्रकरण से संबंध रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण से संबंध रहे हैं या नकल गिरोह से संबंध रहे हैं, उनके ऐसे साक्ष्य ईडी के पास मौजूद है जिनमें ये साबित होता है कि वो आरपीएससी के मेंबर, सदस्य या कुछ राजनेता या मंत्रियों से लगातार मिलते रहे हैं। तो उनकी मुलाकात के क्या कारण रहे थे, क्या कुछ साक्ष्य ईडी के पास में हैं और उनके पास क्या आधार था मुलाकात का, तो इन तमाम बातों पर अब ईडी गहनता से इन लोगों से पूछताछ करेगी। तो ये अब एक इसमें नए सिरे से ईडी इस पूरे मामले को आगे जांच में ले जाएगी। जो साक्ष्य है और जो उनके बयान आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। राकेश, हम और जानकारी चाहेंगे इस मामले पर आपसे। अमूमन देखिए, क्या जयपुर के ईडी ऑफिस में ही बुलाया जाएगा? और दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं, ईडी की कार्यप्रणाली और कार्यशैली जिस तरह से भी देखी, ईडी पूछताछ के लिए तभी बुलाती है जब पूरी तरह से सबूत, साक्ष्य, गवाह उनके पास हों और फिर वो पूरी गहनता से पूछताछ करती है। और अक्सर पिछले मामलों में अलग अलग राज्यों में जो हुए हमने देखा है कि जब लंबी पूछताछ घंटों घंटों की होती है, इसके बाद फिर गिरफ्तारी भी जरूर कोई ना कोई होती है। हाँ बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जिस तरीके से ईडी की जो कार्यशैली रहती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सबसे पहले ईडी ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी इसमें बनाए गए हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि जो सभी साक्ष्य जो मिलते हैं उन पर जब ईडी पूरी तरह से ये संतुष्ट हो जाती है कि ये तथ्य सही है और उसी के आधार पर जो ये मुकदमा दर्ज होता है ईडी में। और फिर जब मुकदमा दर्ज किया गया है और अब जांच शुरू की है, जांच शुरू करने में सबसे पहले जो सर्च की है, सर्च में भी उन्होंने दस्तावेज उन सभी ठिकानों से जुटाए हैं जहां पर ईडी को आशंका थी, क्योंकि लंबे समय से ईडी ने कई लोगों के मोबाइल फोन को भी सर्विलांस पर लेने की जानकारी हमें मिली है, जिससे उन्होंने साक्ष्य जुटाए हैं कि इस पेपर लीक प्रकरण में कौन कौन लोग हैं। फिर दूसरा बहुत बड़ा जो धन जो है इसमें ब्लैक मनी का इसमें ट्रांसफर हुआ है, चाहे वो हम बात करें एसओजी की एफआईआर में भी इस चीज के तथ्य सामने आए हैं। और जो दूसरी एजेंसी राजस्थान सरकार की जिन्होंने साक्ष्य जुटाए थे, वो भी ईडी ने अपने साथ लिए हैं और इन सभी साक्ष्यों के आधार पर क्योंकि ईडी को जो शिकायत मिली है, इसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के प्रचलन की जो शिकायत मिली है, बड़े मगरमच्छ जो है उन पर कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी थी। तो अब क्या जो बड़े मगरमच्छों की शिकायत हुई है वो सही है या गलत है, इसकी ईडी अब जांच करेगा। और निश्चित तौर पर अब जो ब्लैक मनी कितने बड़े लेवल पर गई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है और वो बड़े मगरमच्छ कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं या आरपीएससी के ऐसे सदस्य, चूंकि बाबूलाल कटारा को राज्य सरकार ने जो पद पर रहते हुए ही ईसीबी के जरिए गिरफ्तार करवाया था। और इसमें ये एक सवाल उठा था कि आरपीएससी के मेंबर की मिलीभगत अगर जब होती है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा। राकेश, में शुरुआती तौर पर चूंकि बिल्कुल अभी अभी ये खबर आप तक पहुंची है, हम दर्शकों को तक इसको बता रहे हैं, आरपीएससी के चेयरमैन, सदस्य और नकल गिरोह से जुड़े लोग और करीब करीब 2 दर्जन इनकी संख्या बताई जा रही है जिनको नोटिस भेजा है। कुछ पॉइंट आउट हुए हैं इनके नाम? चेयरमैन को तो समझ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी क्या जितने मेंबर हैं सभी को? बिल्कुल, अभी ईडी ने इन सभी तथ्यों को बेहद गोपनीय रखा है। ईडी की कार्रवाई गोपनीय हो रही है और इस मामले में कई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, कुछ
राजनीति से जुड़े लोग भी हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि जो सुरेश ढाका और जो दूसरे नकल गिरोह या पेपर लीक प्रकरण से जुड़े लोग हैं, वो जिन राजनीतिक हस्तियों से मिलते थे या प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते थे, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है कि उनकी मुलाकात का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था और उस मुलाकात में क्या बात हुई। इन सब चीजों के बारे में ईडी गहनता से पूछताछ करेगी। कल का पूरा दिन, इसका मतलब ईडी ने अलग अलग वक्त पे इनको बुलाया होगा, तो पूरी तरह से कहीं कि केंद्रित रहेगा जयपुर में आरपीएससी की इस कार्रवाई पर, जो पूछताछ के लिए बुलाया है सबको। अभी जो दिल्ली से ईडी की टीमें आई हैं, वो जो क्षेत्रीय ईडी कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं। वहां पर उन्होंने तमाम दस्तावेजों की जो है गहनता से छानबीन की है, वहीं पर इनको पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि शुरुआत यहां से की जा रही है। संभवतः उसके बाद ईडी जब लगेगा कि मामला बड़ा है तो उनको दिल्ली भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत इसकी जयपुर से हो सकती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दी जा रही है, और साथ ही साथ छात्रों से जो जब्त किए गए दस्तावेज हैं, शिकायत पत्र हैं, उनके भी कहीं के साक्ष्य और डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से ईडी ने अपने पास रखे हुए हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण कड़ी इस मामले को आगे सुलझाने में ईडी के लिए साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जिस तरीके से छात्रों के दस्तावेज ही नहीं बल्कि जब ये कार्रवाई ईडी ने शुरू की है, तो ऐसे लोग जो चूंकि इस पेपर नकल गिरोह प्रकरण से बहुत त्रस्त थे, परेशान थे और जो हजारों युवाओं के जीवन को बर्बाद कर रहा था, तो दूसरे कोचिंग संचालक हैं या ऐसे लोग जो इन मामलों से प्रताड़ित थे, उनके पास साक्ष्य थे, वो भी ईडी के पास पहुंचे हैं। उन्होंने भी ईडी को अब शिकायत दर्ज करवाई है छापे की कार्रवाई के बाद में, कि पहले इसको एक राजनीतिक प्रकरण माना जा रहा था, लेकिन ईडी ने जब कार्रवाई शुरू की है तो कई और अहम साक्ष्य अब ईडी को लोगों के द्वारा मिले हैं और उनको भी ईडी ने अपनी जांच में। राकेश, बिल्कुल एक चीज और यहाँ पे समझेंगे, आरपीएससी चेयरमैन को कल बुलाया गया है, जानकारी मिल रही है। इसके अलावा बाबूलाल कटारा से एक बार पहले पूछताछ हुई है या कल भी पूछताछ हो रही है, इस संबंध में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बाबूलाल कटारा सहित और भी कुछ सदस्य हैं जिनके संबंध इनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो बाबूलाल कटारा हो या जो नकल गिरोह पेपर लीक प्रकरण, या फिर जो पेपर वहां से गए थे तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि उनकी जब क्षेत्राधिकार में कार्रवाई। शंकर आनंद भी जुड़ चुके हैं, मैं रोक रहा हूं। राकेश, आप लाइन पर रहिएगा और भी आपसे जानकारी लेंगे। शंकर आनंद, दिल्ली संवाददाता, जो लगातार ईडी की दिल्ली गतिविधियों को कवर करते हैं। शंकर, बहुत बड़ी खबर, कल का दिन बड़ा रहने वाला है ईडी की पूछताछ के लिहाज से। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जल्द ही इस मामले में कई लोगों से पूछताछ होगी, और ये पूछताछ जो होगी वो राजधानी दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में होगी। जिस तरह से आरपीएससी पेपर लीक मामले में जो कई महत्वपूर्ण अभी जानकारियां जो जिस तरह से बकायदा ईडी के द्वारा इकट्ठा किया गया था, इसी मामले पर कई लोगों से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा किया गया और इस मामले में कई लोगों को पूछताछ का सम्मन भेजा गया है। और इस मामले में जिस तरह से सोमवार को सर्च हुआ था, उस सर्च के दौरान भी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया और उन तमाम जानकारियों और सबूतों को इकट्ठा करने के बाद इस मामले पर कई लोगों को पूछताछ का नोटिस भेजा गया है और पूछताछ के लिए राजस्थान नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में बुलाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ होगी। और पूछताछ का जो एक दायरा जो है वो काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस मामले में